23 मार्च तजदीद अहद का दिन मुल्क भर में योम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी पेश की गई और दिन का आगाज किया गया। फजा नाराए तकबीर से गूंजती रही। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गईं। ऐवान सदर में महदूद पैमाने पर फौजी परेड होगी, जबकि आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी परेड का मुआयना करेंगे। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, योम पाकिस्तान 23 मार्च 1940। जी हाँ, पाकिस्तान की अमली बुनियाद का दिन। योम पाकिस्तान में मिली जोशो जज्बा तो अरूज पर होता ही है, मगर इस दिन की सबसे बड़ी पहचान जो है वो है मुसल्लह अफवाज की परेड। शहर इक़्तिदार में होने वाली इस परेड की धाक पूरी दुनिया में है। आमतौर पर फौजी परेड का इनकाद अक्सर गैर जमहूरी या आमिराना हुकूमतों से जोड़ा जाता है, लेकिन फ्रांस और बरतानिया जैसी जमहूरी अक़वाम भी इनका एहतमाम करती है। इस परेड की रिवायात यूं तो कई दिहाइयों पुरानी है, मगर 1991 में मशरिक़ी वुस्ता में इराकी फौज के खिलाफ खलीज जंग में अमरीकी जीत के बाद दुनिया भर में अमरीकी अफवाज की परेड देखी गई। वाशिंगटन डीसी में तमाम हथियार नुमाइश के दौरान दुनिया भर में अपनी धाक बिठा रहे। पाकिस्तान में मार्च 2008 से मार्च 2015 तक यानी 7 साल 23 मार्च की परेड नहीं हुई। दहशतगर्दी के वाक़यात के बाइस पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाया, मगर 23 मार्च की परेड इल्तवा का शिकार होती रही है। वतने अजीज का दिफा मजबूत हाथों में है और परेड ग्राउंड में होने वाली दिफाई नुमाइश पाकिस्तान की मजबूत अस्करी ताकत की भरपूर अक्कास है। JF-17 थंडर पाक चीन दोस्ती की उम्दा मिसाल है। चीन की इश्तिराक से तैयार होने वाला ये लड़ाका तैयारा दुश्मन को घर में घुसकर टफ टाइम देने की सलाहियत रखता है। JF-17 फिजा से फिजा में हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। ये एंटी शिप मिसाइल से लैस है। गाइडेड मिसाइल के जरिए हदफ को बर्बाद करना भी JF-17 तैयारे का मरकजी फीचर है। कौम के लिए खुशखबरी ये है कि ये तैयारा अब पाकिस्तान में भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो रहा है। F-16 तैयारे के बारे में कौन नहीं जानता। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस अमरीकी साख्ता तैयारा पाकिस्तानी एयरफोर्स में फ्रंट लाइन पर है। पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 तैयारे 2414 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी फिजाओं का सीना चीर सकते हैं। इस लड़ाका तैयारे में 11 स्ट्राइकिंग पॉइंट्स हैं, यानी 11 मुख्तलिफ जगहों से हमला किया जा सकता है। और अब बात करेंगे मिराज तैयारा, जो कि ताकत और रफ्तार की मेराज पर है। सिंगल इंजन से लैस तेज तरीन मिराज तैयारा दुश्मन को चकमा देने के लिए मशहूर है। कई मर्तबा भारतीय जारहियत पर यह मिराज तैयारा ही था जिसने दुश्मन को परेशान किया। मिराज तैयारा कटिंग एज फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम से लैस है और जदीद GPS निजाम से भी मुंसलिक है। और तो और परेड ग्राउंड में नमूदार होने वाले गौरी, खतफ, नसर और शाहीन मिसाइल दुश्मन की तंसीबात के परखचे उड़ाने के लिए काफी है। सिर्फ अगर बैलिस्टिक मिसाइल गौरी की मैं बात कर लूं तो ये तो पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा बताऊं किस बात से लगाना है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए आलमी दबाव में इतना इजाफा, मगर कोई ताकत इस मिसाइल के तजर्बे से पाकिस्तान को नहीं रोक सकती। और ये मिसाइल एटमी वॉरहेड ले जाने की भी मुकम्मल सलाहियत रखता है। इसी तरह खत्म मिसाइल की रेंज जी हाँ 550 किलोमीटर तक है और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये मिसाइल दुश्मन के अहदाफ को कामयाबी से बरवक्त ठिकाने लगाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अभी ठहरिए, मामला आगे भी है। जी हाँ, दिफाई मैदान में नसर मिसाइल का नाम तो आपने सुना होगा, कोई सानी नहीं है इसका। नसर मिसाइल शॉर्ट रेंज सलाहियत का हामिल है और 50 से 250 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। किधर जा रहे हैं? शाहीन मिसाइल नाम तो सुना होगा, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा चुका है। और शाहीन के लॉन्ग रेंज मिसाइल एटमी वॉरहेड ले जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार किए गए। और तो और दुश्मन का चप्पा चप्पा पाकिस्तान की इस ताकतवर मिसाइल के रडार पे। माह रमजान आया, रहमतें बरकतें फजीलतें साथ लाया। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। रोज़ादारों ने पहली सहरी करके रोज़ा रखा। घरों में दस्तरखान सज गए। होटल में भी सहरी के लिए रश लग गया रहा। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने रोज़ादारों में सहरी तकसीम की। मसाजिद और घरों में नमाज फजर की अदायगी। न्यू न्यूज़ की सहर ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में रोज़े की अहमियत और अफादियत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। नई बात मीडिया नेटवर्क की जानिब से अपने तमाम नाजरीन को रमज़ान की मुबारकबाद।
اور ناظرین، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پوری قوم اور عالم اسلام کو رمضان المبارک کی آغاز پر مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ رمضان المبارک امت مسلمہ میں ہمدردی، اخوت اور تعاون کا پیغام لے کر آتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماہ سیام ہمیں خود احتسابی اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ اللہ کریم اس ماہ مبارک کو ہماری بخشش، انسانیت کی بہتری کا ذریعہ بنائے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی رمضان المبارک کے آغاز پر پوری قوم اور عالم اسلام کو مبارکباد دی۔ محسن نقوی نے کہا، یہ مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے مواقع سے بھرا ہے۔ ناانصافی، جھوٹ، فریب، بہتان سے بچنے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد کہتے ہیں۔ یہ ہمدردی اور عاجزی کے ساتھ اکٹھے ہونے کا وقت ہے۔ آئیے ہم اس مقدس مہینے سے مثال لیں اور سب کے لیے ایک زیادہ منصفانہ اور مساوی دنیا بنائیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی دیکھیے۔ Dear friends, I send my warmest wishes as Muslims around the world begin observing the holy months of Ramadan. This is a moment of reflection and learning, a time to come together in a spirit of understanding and compassion bound by our common humanity. That is also the mission of the United Nations, to foster dialogue, unity and peace. In these challenging times, my thoughts are with those facing conflict, displacement and suffering. I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect and solidarity. Let us take inspiration from this holy month. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں عام انتخابات کا شیڈیول منسوخ کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، پنجاب اسمبلی کا الیکشن 30 اپریل کو نہیں ہوگا۔ پنجاب میں انتخابات اب 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ وزارت خزانہ نے فنڈز کی فراہمی، وزارت دفاع نے سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے انتخابی شیڈیول واپس لے لیا۔ نئے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ وزارتوں کی تفصیلی بریفنگ کے بعد انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن کا اعلامیہ۔ الیکشن کمیشن کا بڑا یو ٹرن، پنجاب میں 30 اپریل کے بجائے انتخابات 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ وزارت دفاع، خارجہ اور داخلہ کی جانب سے بریفنگز کے بعد کیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق وزارتی خزانہ نے فنڈز کی فراہمی اور دفاع نے سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات آئین کے آرٹیکل 218(3) اور الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 58 اور 8C کے تحت ملتوی کیے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے متعلقہ حکام کو صدر مملکت کو آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے پر موقف سامنے آ گیا۔ اسد عمر کہتے ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا مستقل موقف رہا کہ آئین میں ان کا اختیار ہی نہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے۔ آج ہی کون سی شک ہے آئین کی جس کی بنیاد پر الیکشن کی نئی تاریخ کا اعلان کیا ہے؟ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ شیرازی احمد شیرازی، نیو نیوز، اسلام آباد۔ الیکشن ملک بھر میں ایک ہی وقت میں ہوں گے ورنہ انتشار ہوگا۔ پارلیمنٹ کسی بھی ادارے کے اختیار کم اور بڑھا سکتی ہے۔ کیا علی شاہی کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں؟ رانا ثناء اللہ کا چیف جسٹس سے سوال۔ جن 2 بیٹوں کی رشوت لینے کی کہانیاں عام ہیں، ان کی بھی باز پرس کر لیں۔ علی شاہی اور 2 بیٹوں کی کرپشن کہانیوں کی تحقیقات کریں۔ وزیر داخلہ کا چیف جسٹس سے مطالبہ، کہا آڈیو اور ویڈیو لیکس کا آغاز عمران خان کی حکومت نے کیا۔ آج آڈیو ویڈیو لیکس پر بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ تم نے سابق چیئرمین نیب کی ویڈیو لیک کی تھی۔ اس وقت سیاسی اور عدالتی بحران ہے جسے جان بوجھ کر بڑھایا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 27 مارچ تک ملتوی کر دیا گیا۔ آج بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ جی یہ ویڈیو لیک کہاں سے ہو رہی ہیں، یہ ویڈیو لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ تو پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو چیئرمین نیب کے خلاف ویڈیو لیک ہوئی تھی، اس کی آج تک جو ہے وہ انکوائری تو نہیں ہوئی، لیکن اس میں کوئی شک ہے کہ یہ ویڈیو لیک جو ہے یہ آپ نے کی تھی، اور اس ویڈیو لیک کے ذریعے سے چیئرمین نیب کو آپ نے جو ہے وہ اس کو قابو کیا، اس کو بلیک میل کیا، اور بلیک میل کرنے کے بعد اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے۔ یہ فتنہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اسے
ब्लड मिले, इसे जो है ये लाशें मिलें, ताकि उसके ऊपर ये अपने अफरा तफरी और अनारकी के एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ा सके। क्या अली शाही का कोई वजूद नहीं है? वो अपने मामलात को जो है वो बता रहा है, तो क्या इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं होनी चाहिए? वो जो 2 बेटों का जिक्र हुआ है, मेरी इस्तदा होगी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि उनके अहवाल का मालूम कर लें आप। क्या कप्तान खौफ के बुत तोड़ते तोड़ते खुद खौफजदा हो गए? ये सवाल उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जहां नाकदीन ने इमरान खान के साबिक और मौजूदा बयानात को सामने रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या कप्तान खौफ के बुत तोड़ते तोड़ते खुद खौफजदा हो गए हैं? ये सवाल उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जहां नाकदीन ने इमरान खान के साबिक और मौजूदा बयानात को सामने रखा है। पहले इमरान खान बहादुरी और मौत से ना डरने का भाषण देते रहे, खुलकर तकारीर में बहादुरी का सबक पढ़ाते रहे, मगर अब 1, 2 या 3 मर्तबा नहीं, बल्कि हर तकरीर, हर खिताब में अपनी जान को दरपेश खतरात का बताना शुरू कर दिया। मुझे कहा गया कि वो फिर से वारदात करेंगे। मुझे जो कत्ल करने की ये जो मुझे गोलियां लगी, ये अल्लाह का खास कोई करम था कि उसने मुझे बचा लिया। तो आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। इन्होंने प्लान क्या बनाया? हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहाँ तो बड़े लोग होते हैं, मैंने मौत अब बड़े करीब से देखी। आज पैगाम देना चाहता हूँ, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। अपने ईमान को मजबूत करें। जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तुम इस जमीन से नहीं जाओगे। और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बहाना मार के यहाँ अटैक करने का। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब का इमरान खान के मुबैना कातिलाना हमलों की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इस तरह के संगीन इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। अपने ट्वीट में वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि मामले पर हर सूरत सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थरपारकर में चीन के ताउन से तवानाई के 2 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। थर ब्लॉक 1 इंटीग्रेटेड कोल माइन प्रोजेक्ट से 1650 मेगावाट बिजली हासिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहा, थर कोयले के ज़खायर अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़े के तौर पर दिए। थर का सहरा और रेतले मैदान सनत में तब्दील हो चुके हैं। ये तरक्की का सफ़र पाकिस्तान की खुशहाली का मौजिब बनेगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, थरकोल की वजह से थरपारकर में लोगों को रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे। तकरीब में वज़ीर आला सिंध, वज़ीर तवानाई और आला हुकाम ने भी शिरकत की। थर बदलेगा पाकिस्तान। थरपारकर में 1650 मेगावाट बिजली के 2 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, थर कोयले के ज़खायर अल्लाह ताला ने हमें तोहफे के तौर पर दिए हैं। थर का सहरा और रेतले मैदान सनत में तब्दील हो चुके हैं। थर एक सहरा था, आज ये सहरा सनत व हिरफत में बदल चुका है। ये रेतले मैदान, यहाँ पर आज हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने थरपारकर के लिए वक्त निकालने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि 4 साल से थरकोल पर मेहनत कर रहे थे। थरकोल की वजह से थरपारकर में लोगों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। वज़ीर आज़म साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी कीमती टाइम में से आप बार बार जो है थरपारकर के लिए टाइम निकालते रहते हैं। इस इनिशिएटिव के नतीजे में बहुत ही बेहतरी आई है। हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में रोजगार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने थरकोल मंसूबे को थर के लोगों के लिए तोहफा करार देते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। जब हमें मुश्किल थी थर के अंदर, तब भी सीपेक के थ्रू चाइना आए, उन्होंने हमारी मदद की। विफाकी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने आज के दिन को तारीखी करार दे दिया। थर में कोयले से बिजली की पैदावार बढ़कर 3300 मेगावाट हो जाएगी। 3 अरब 53 करोड़ डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी से मंसूबे तामीर किए गए हैं।
اور اب آپ کو بتائیں کہ لہلہاتے سبززاروں میں ریل رائڈ کے مزے. چین کے نیم خود مختار علاقے اندرونی منگولیا کا یہ سیاحتی مقام منفرد ریل رائڈ کے لیے مشہور ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستانیوں کی آواز.